शरीर अगर भक्ति में लगा हुआ है, शरीर हम सत्संग में आए हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, दही भी बिछा रहे हैं, माइक पिला, सब कुछ करा, मगर मन सत्संग में नहीं है, तो उसका सासंगत जो उचित लाभ इस जीव को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हाँ, सेवा किए का फल मिल जाएगा, उसे मुआवजा मिल जाएगा, मगर अगर मन ही नहीं समझा तो तन ने तो किया मगर मन नहीं है वहां शामिल, तो शासन में जो उचित लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सेवा से मन पवित्र होता है। सेवा अगर मन लगा हुआ है सेवा में तो अहम खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। अगर मन शामिल नहीं है, मन समझदार नहीं है, मन गवार है, तो कहेगा मैं करता हूं, मैंने पूरा दरी बिछाया हुआ है, मैं झाड़ू लगाता हूं, मेरे घर में संगत होता है, मैं खा जाएगा। अगर सासंगत मन पढ़ा लिखा है, मन को ज्ञान हो गया, तो सब कुछ करते हुए कहेगा मैं किया ना कर सकूं, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया हरि किया, भयो कबीर कबीर। तन मन धन परमात्मा का है। जब तन भी परमात्मा का है, मन भी, और ये सब कुछ दिया हुआ ये चीज परमात्मा का है, तो परमात्मा की चीज परमात्मा के लिए इस्तेमाल हो रही है, इससे मन पवित्र होता है, फिर वो फटता नहीं है। फिर सासंगत वो जन्म मरण के बंधन में बार बार नहीं आता है। तो शासन सेवा का इतना बड़ा प्रताप होता है। सेवा करते करते जब ऐसा लगने लगे कि सासंगत में किया ना कर सकूं, मन कहे पवित्र हो जाता है, तो मन पवित्र भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। तो वो संत फिर भगवान ही बन जाए। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि ये मेरे संत ये चलते फिरते मंदिर है, आपको मंदिर बनाया, आपको मंदिर की उपाधि दे दी कि जहां पर आकर लोग नतमस्तक होते हैं, अपनी मुरादी पूरी करते हैं। क्योंकि आप चलते फिरते मंदिर इसलिए हो कि आपका अपना कुछ नहीं है, आपने सब कुछ परमात्मा को दे दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब हार जीत से कोई मतलब नहीं है, हारता हूं भी तो तूने हराया, जीतता हूं बस तूने हराया, अब मैं नहीं हूं। और जब मैं नहीं हूं तो ये प्रकट हो जाता है, और जब ये प्रकट हो जाता है फिर और दुख भाग जाते हैं, सुख पास आते हैं, हम चैन पाते। चैन ही तो नहीं है संसार को, सब कुछ है, घर है, द्वार है, बच्चा है, पैसा है, सब कुछ है, मगर मन बेचैन है, क्योंकि मन का इलाज किया नहीं। तन का इलाज कर दिया, चश्मा भी लगा दिया, कान नहीं सुना देता, लीड भी लगा दिया, हाँ दांत नहीं है नकली दांत भी लगा दिया, यहाँ झुर्री पड़ रही है यहाँ भी लिपा पोती कर दिया, मगर मन शासन इतना धूल लगा हुआ है, इसको कौन रिपेयर करेगा, इसको कौन समझाएगा। सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने, कुल संसार सासंगत यहाँ मन की मरम्मत करी जाती है। और जिसका मन मरम्मत हो गया फिर मन मक्का, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पहचान। इसी के अंदर ज्योत है, इसी के अंदर परमात्मा है। मोह को का ढूंढे रे बंदे, मोह तो तोरे पास में, कह तो रहा है कि मैं तो तेरे पास में, देखा परमात्मा को, परमात्मा तो ऊपर नीले छतरी वाला, अरे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे। परमात्मा ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं है। सर्वतः पाणिपादम तत्व सर्वतो शिथिर्मुखम सर्वतः सिद्धम लोके तस्मावर्त तिष्ठति। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक। भोलेनाथ जी समझा रहे देवताओं को, देवता बोल रहे कि अब बहुत रावण का कहर आ गया, भगवान के पास जाना है, भगवान कहाँ मिलेंगे, भोलेनाथ को बोल रहे हैं। भोलेनाथ बोलते भगवान कहाँ मिलेंगे, अरे भगवान तो हर जगह कहाँ नहीं मिलेंगे, ये बताओ कहाँ नहीं मिलेंगे। तो भोलेनाथ जी रामचरितमानस में देवताओं को समझा रहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। परमात्मा सब जगह है, मगर प्रेम से उन्हें जो पुकारता है परमात्मा बोलता है बोल अब क्या चाहिए, क्यों पुकारा, मैं तेरे नजदीक तो हूँ। परमात्मा इतना नजदीक है, सहरक कहते हैं, जो सांस लेते हैं उससे भी परमात्मा नजदीक है।
मगर उसी के एहसास में आता है जिसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जिनके गुरु के अनुसार कर्म बन जाते हैं। माने यदि हम वचन गुरु का उस्तत गुरु की होती है, आपे होगा सिमरन, संगत में भी आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे, अगर गुरु की बात नहीं मान रहे तो बात बनने वाली नहीं है गुरु के। इसलिए वर्तमान गुरु का हमने प्रवचन सुनना है, गुरु क्या कह रहा है। हम इसलिए सेवा नहीं करें कि हमारी कमर की दर्द ठीक हो जाए, हम इसलिए सेवा धन से ना करें कि हमारा और धन बढ़ जाए, हम इसलिए सेवा ना करें कि बस सेवा सिमरन सत्संग ये निस्वार्थ तन मन धन तीनाते ऊंची वो सेवा कहलाती है। जो होवे निष्काम निरीक्षित वो सदगुरु को भाती है। सदगुरु को वो कर्म अच्छे लगते हैं तन मन धन की वो सेवा जो निष्काम हो, जिसमें कोई शासक हमारी मांग ना हो, कोई डिमांड ना हो, कोई इच्छा ना हो। और जब इच्छा खत्म हो जाती है तो कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए वही जन शहंशाह। आपको सदगुरु शहंशाह बनाना चाहता है, फिर मैं बार बार ज्ञान से भिखारी बन जाता हूँ, ये दे दो ये दे दो, वो कर दो ये कर दो। अरे जो किया है वो कम है, एक ही आंख देना था ज्ञान से, तुझे तो ऐसे काना होता है, दोनों आंख दिया है, शुक्र है इसका, दांत पूरे दिए हैं, सब कुछ होता, नाक इधर की जगह इधर निकाल देता, होते ऐसे देखते हो 3-3 4-4 आंख वाले, 5-5 हाथ वाले, उंगलियां वाले। सदगुरु ने सही सलामत सब इंस्ट्रूमेंट सही दिया है। शुक्र करें मालिक का कि खा रहा हूं तो पच रहा है। कई ऐसे बहुत खाने के लिए भरे हुए मगर खाया नहीं है, डॉक्टर बोला ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, हम सब कुछ खा रहे तो निरंकार का नाम लेकर। कितनी बड़ी कृपा है, संगत मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है, तो ये शुक्राना जो कुछ दिया है संतोष इसकी रजा में रहता है शास्त्र, वही भगत भक्ति कर पाता। हनुमान ने कभी नहीं मांगा, तभी आज हनुमान का नाम है। अगर हनुमान ने मांगा है मुझे भी लंका चाहिए सोने का, विभीषण को दे दिया, मुझे दिया नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। यहां तक सासंगत अपनी मां की भी पता नहीं कि मां कहाँ है, अंजलि पुत्र पवन सुत रामा, अपनी मां का भी भगवान की भक्ति में इतने खो गए, मां का भी खबर नहीं है। तो सासंगत ये डिमांड, ये मांग, ये हमारी चाह इच्छा भगवान की भक्ति से दूर कर देती है। मिलता तो सब कुछ है, क्या एक बच्चा 2 बच्चे एक माँ के, एक मांगता मुझे रोटी दे दो, एक मांगता नहीं है, तो क्या देने वाले को खिलाएगी? नहीं, मांगने वाले को नहीं देगी माँ, उसे भी देगी। बच्चा बोले मुझे जूता दो, एक मांग रहा है एक नहीं मांग रहे, जो नहीं मांग रहे उसको क्या खाली पे माँ चलाएगी? नहीं, दोनों को, एक मांग रहा है एक नहीं मांग रहा है, और मांगने वाले को तो माँ देगी, न मांगने वाले को ज्यादा देगी। अरे ये तो मांगते ही नहीं है, इसके लिए रखते छुपा के, ये तो मांग के खा लेता है, इसके लिए छुपा के रखते, ये तो मांगता नहीं है ना। तो ये परमात्मा सब देख रहा है, जो मांगता है उसे भी दे रहा है, जो नहीं मांगता है उसे भी देता है। मगर शासन माँ ध्यान उसका रखती है जो नहीं मांगता है, उसे ज्यादा प्रेम करती है। ये तो मांग के भी खा लेता है, इधर भी चला जाता है, उधर भी चलाता है, उधर भी खा लेता है, ये तो कोई मांगता नहीं, इसके लिए मैं बचा के रखती हूँ। तो परमात्मा से मांगना, कई कहते कि चाहिए नहीं चाहिए, क्या मांगे? तो संत लिखते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा बैठ जाता है वो लिखते हैं क्या मांगे? तुझी से मांगे जो तुझको उसे दुआ कहिए। जो परमात्मा को परमात्मा से ही मांगता है कि मुझे तू चाहिए, तू आ जाए मेरे जीवन में, तेरा हाथ बना रहे। और सासंगत जिसके जीवन में खुदा आ जाए, परमात्मा आ जाए, वही वाली कहानी, एक रानी मांग रही है बाग, एक मांग रही है हीरे जवाहरात, एक मांग रही है महल, और छोटी वाली रानी बोलते मुझे राजा तू चाहिए बस। अब राजा ही हो गया उसका तो महल जितने भी शासन संपत्ति उसी की है। तो इसलिए परमात्मा को मांगे, परमात्मा को मांगे तो सब कुछ आप ही हो, आपके ही लिए संसार के सुख, ये गाड़ी है, घर है, सुख है, सुविधाएं है, तन मन धन के सारे सुख आपके ही लिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। इसलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने नजीबाबाद में कहा था कि हर एक मेरे से आया, संसारिक चीज ही मांगी, बातें करी, मगर कोई ऐसा भक्त नहीं आया जिसने कहा कि बाबा जी मुझे भक्ति दे दो, क्योंकि उसी में ही तो सारे सुख छुपे हैं। माँ से कोई रोटी मांग रहा है, कोई कपड़ा मांग रहा है, अरे माँ ही को मांग लिया, अगर पिता को ही मांग लिया तो सारा उसी के तो है।
जगह जाए, जब माँ बाप थोड़ी ना छाती में लेकर जाएंगे, आखिर में लिख कर तो जाएंगे कि ये अंत में मेरे बच्चे को प्राप्त हो। सब कुछ पिता का ही, माता का, बच्चे का ही तो है। तो ये सारी सृष्टि का जो सुख है ये आप लोगों के लिए। दाता कृपा करिए, समझ जब आती है, जब निरंकार हृदय में बैठ जाता है तो आप आशीर्वाद दो। सत्संग आपके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। लख लख बधाई है सत्संग परिवार को, जहाँ रोज ऐसी सभा लगती है। रोज ये महात्मा आते हैं तो इसकी शोभा है, क्योंकि ये जगह तो पहले भी थी, मगर आपने आकर शोभा बढ़ा दी। आपके आने से एक एक पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान ये परिवार को सेवा दी। किसी ने पूछा कि गुरु कब खुश होता है? वो तो गुरु जब खुश होता है तो 84 जन्म से खींच के मनुष्य बना देता है, और खुश हो तो ऐसी संगत दे देता है, अपना साक्षात्कार और खुश हो तो क्या करता है? बोल देता संतों की सेवा दे देता है और ज्यादा खुश हो। तो महात्मा जी पर सतगुरु बड़ा खुश है, मेहरबान है। तो ये रोज की संगत रूपी सेवा इनकी झोली में डालिए। लख लख आप जी को बधाई हो। और हम हुमाकर आए, कभी आलस्य न करें, कभी साथ संगत माया के फेरे में न पड़े, दौड़ दौड़ के संगत करें। और दौड़ दौड़ के संगत करेगा, खुशियां भी दौड़ दौड़ कर आएंगी। प्यार से कहना।